नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बाबिता रियाल। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जोली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह कौशिक ने पुष्प गुच्छ देकर किया स्वागत। लेन देन मामले में भाजपा नेता ने अपने साले के खिलाफ दी थाने में तहरीर। देर रात से इस क्षेत्र में हो रही भारी बारिश, मौसम विभाग का अनुमान सटीक हुआ साबित। बारिश को देखते हुए तहसील और पुलिस प्रशासन हुआ अलर्ट। हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाने वाली कंपनी सिक्का डेवलपर्स का सहस्त्रधारा रोड स्थित आईटी पार्क में आतंक मचा हुआ है। कल देर रात आई बारिश से आईटी पार्क की कई बिल्डिंग में पानी और मलबा घुस गया, साथ ही गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। इसके साथ ही जनरेटर, यूपीएस, बैटरियां भी खराब हो गई। दरअसल सिक्का प्रोजेक्ट द्वारा यहां किए जा रहे निर्माण से लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ किया जा रहा है। पारंपरिक नाले का रुख मोड़कर उसे अवरुद्ध करने से आज यहां ऐसे हालात हो गए हैं कि जो डराने वाला है। जो हाउसिंग प्रोजेक्ट सिक्का द्वारा बनाए जा रहे हैं वो भविष्य में इस कारण बड़े ही खतरे का सबब बन सकते हैं। सूचना के अधिकार में जब पत्रकार उमेश कुमार ने चिटकुल से इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी मांगी तो पता चला कि इसने अतिक्रमण करके उसका रुख मोड़ दिया है। उसकी सिटकुल ने इसको कोई एनओसी नहीं दी है और देता भी क्यों, लेकिन नाले के ऊपर अतिक्रमण करके अवैध निर्माण कार्य सिक्का डेवलपर्स धड़ल्ले से कर रहा है, पर सिटकुल के अधिकारी भी आंखें मूंद कर बैठे हैं। संचार क्रांति के जनक पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेस पार्टी द्वारा सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें युवक वर्ग में पहला स्थान नितिन भंडारी, दूसरा स्थान आशीष सिंह और तीसरा स्थान विक्रम सिंह ने प्राप्त किया। वहीं युवती वर्ग में पहला स्थान कुमारी अर्चना ने किया, वहीं दूसरा स्थान कुमारी मनीषा और तीसरा स्थान दिव्या रावत ने किया। वहीं पूजा भंडारी को विशेष सम्मान से नवाजा गया। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री हरिकृष्ण भट्ट ने विजेता प्रतिभागियों को ट्रॉफी और नगद धनराशि प्रदान की। आज राजीव गांधी के जन्मदिवस पर जो हमें मैराथन आयोजित की गई, सद्भावना दौड़ का जो आयोजन किया, उसमें युवाओं ने भारी संख्या में भाग लिया। इस प्रकार से नीरज चोपड़ा है, हमारी माता कटारिया है, इन्होंने भारत के लिए मेडल लाए हैं। तो युवाओं में काफ़ी जोश है। निश्चित रूप से पहाड़ के लोग कड़ी मेहनत के बाद ही इस देश के लिए मेडल लाने का काम करेंगे, ये हमें युवाओं के साथ पूर्ण विश्वास और उम्मीद है। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव जी की जयंती के अवसर पर कांग्रेस के साथियों द्वारा सिमली से लेकर के और कर्नाटक तक एक सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें कि लगभग 243 के लगभग बालक और 22 बालिकाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। और जो जज्बा इन बच्चों के अंदर था, बारिश के बावजूद भी दौड़ उन्होंने इस सद्भावना यात्रा में भाग लिया और उसको पूरा किया, काबिल तारीफ था। और राजीव जी के जो उन्होंने अपने संचार क्रांति के द्वारा नए भारत को दिशा दी, कंप्यूटर क्रांति के द्वारा आधुनिक भारत की नींव रखी, उसके बारे में इन सारे प्रतिभागियों को बताया गया और तमाम कांग्रेस के साथी थे, इन्होंने राजीव जी को श्रद्धांजलि दी और आज का कार्यक्रम किया। डिजिटल इंडिया के इस दौर में आज भी कनेक्टिविटी न होने से, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में आए दिन कनेक्टिविटी गुल होने से, आम जनता से लेकर सरकारी दफ्तरों के काम न होने से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन बीएसएनएल की ओएफसी लाइन काटने और सर्वर डाउन होने से उपकोषागार थराली सहित देवाल और नारायण बगड़ में भी भुगतान संबंधित कार्यों में खासी दिक्कतें आ रही हैं। नारायण बगड़ विकासखंड में पिछले साल भर से ट्रेजरी संबंधित कार्य सर्वर डाउन होने से नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को थराली की दौड़ लगानी पड़ती है और थराली उपकोषागार कार्यालय से नारायण बगड़ के भुगतान संबंधी कार्यों को किया जा रहा है। वहीं थराली उपकोषागार कार्यालय में भी आए दिन ओएफसी लाइन कटने से भुगतान संबंधी कार्यों को पूरा करने में विभागीय कर्मचारियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 3 हफ्तों से सर्वर न होने के चलते उपकोषागार थराली के अधिकारी कर्मचारियों को कर्णप्रयाग या फिर गोपेश्वर जाकर वेतन, पेंशन और अन्य विभागीय भुगतान संबंधी कार्यों को करना पड़ता है। विकासखंड मुनस्यारी के जीआईसी में कल पुलिस और वन विभाग द्वारा पकड़ी गई अवैध लकड़ियों का हिसाब देने की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने यूथ कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हरी सिंह चिराल के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी कार्यालय मुनस्यारी में एकत्रित होकर पुलिस प्रशासन और वन विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन और नारेबाजी की।
कांग्रेसियों ने बताया कि पुलिस प्रशासन और वन विभाग के मिलीभगत के कारण जीआईसी में पकड़ी गई अवैध लकड़ियों के मामले को दबाया जा रहा है। वहीं कांग्रेसियों ने कहा कि हमें इसका पूरा हिसाब चाहिए। रुद्रप्रयाग सिलगढ़ पट्टी के कुरछोला गांव के निकट भूधंसाव से तैला कुरछोला चोपड़ा मोटरमार्ग क्षतिग्रस्त हो गया। भूस्खलन से काश्तकारों की खेती की जमीन को भी नुकसान पहुंच रहा है। वहीं आवासीय बस्ती को भी काफी खतरा बना हुआ है। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल के युवा नेता मोहित डिमरी ने भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मौके से मुआयना किया। उन्होंने कहा कि जल्द यहां पर सुरक्षात्मक उपाय नहीं किए गए तो सड़क पूरी तरह से धंस जाएगी। इससे पहले कि कोई बड़ी घटना हो, लोक निर्माण विभाग को इसके ट्रीटमेंट का काम शुरू कर देना चाहिए। उन्होंने जिलाधिकारी और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को भी सड़क की हालिया स्थिति से अवगत करवाया। हमारा तैला कुरछोला चोपड़ा मोटर मार्ग है सर, तो इस पे दयनीय स्थिति बनी हुई है। गांव वालों ने वहाँ से हमारा जो मलगुना नामक तोक है, वहाँ से पूरा पानी यहाँ से आ रहा है। यहाँ पर मेरा मकान है, मैंने पानी बंद कर दिया, वहाँ से पानी बंद कर दिया। तो सर इसमें पानी की निकासी नहीं है, ये तो आरोपी है सर, इस पर कोई किसी का दोष नहीं है। लेकिन ये सबसे गलती मीन है हम लोगों की, हमने पूरा पानी यहाँ लगा रखा है और ये पूरी ये जैसे लस्तर जैसी बन रही है यहाँ पे। तो यहाँ से ये पानी जा रहा है। बहुत समय हम लोग अभी यहाँ पर कृषि पे निर्भर करते हैं। इससे हमारा नीचे गौशाला है, तो गौशाला से भी हमको नुकसान हुआ है, काफ़ी गौशाला नीचे टूट गई है। और भविष्य में अगर ये यहाँ से पूरा जाता है मलमा, तो हमारे जो खेती है, जो हमारी आर्थिक हमारा जो यहाँ दिनचर्या हमारे कृषि पे चलता है, वो भी ख़त्म होने के कगार पे आई जी। तो यही इसका उपचार, तो ये नालियाँ नहीं है सर, कहीं पानी का वो नहीं है, पानी का रिसाव नहीं है, पूरा पानी वहाँ का यहाँ आ रहा है। आप सब लोग देख सकते हैं सड़क की ये दुर्दशा हो रखी है। इस पे रोड वालों की भी गलती काफ़ी है, क्योंकि यहाँ पे जो नाली डालना चाहिए रोड के साइड पे, वो भी नहीं डाली है। यहाँ पूरा गांव का जो पानी आ रहा है वो सब यहीं से होके जा रहा है नीचे से। यहाँ पे ये वाला रोड भी है, नीचे वाले रोड भी पूरी खतरे में है। यहाँ पे 2-3 परिवार भी हैं, यहाँ पे इनको भी खतरा है। नीचे गौशाला में काफ़ी पानी भरा था। हम लोग सुबह आए जब वहाँ पे देखा था, उस टाइम उनके गाय भैंस वहीं अंदर ही थी और पूरा मलमा वहाँ पे जा चुका था। रोड पूरी वहाँ पे 10 दिन के लिए डंप पड़ी हुई थी, कोई गाड़ी नहीं आ रही थी। यहाँ लोगों के यहाँ पे खेत है, जो कि लोगों की आर्थिक स्थिति इसी खेत पे दिनचर्या चल रहा है, वो भी सारे खेत बर्बाद होने के कगार पे आ रखा है। तो जल्दी से जल्दी प्रशासन से ये गुजारिश करता हूँ कि इसका सोल्यूशन निकाला जाए और ये रोड जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। यहाँ पे कम से कम बांगर तक ये मोटर मार्ग जुड़ा हुआ है, कम 10 गाँव इस पर जुड़े हुए हैं और ये रोड की हालत ये है। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी के जोशीमठ बद्रीनाथ क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम के दौरान पांडुकेश्वर बैरियर पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया और बद्रीनाथ तक जाने की अनुमति नहीं दी। इस दौरान पुलिस प्रशासन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। इन दिनों देवस्थानम बोर्ड को लेकर बद्रीनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों और स्थानीय लोगों ने देवस्थानम बोर्ड के विरोध में यात्रा शुरू किए जाने को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। बद्रीनाथ धाम में लोगों के आक्रोश को देखते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी का बद्रीनाथ जाने के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन भी संवेदनशील बनी हुई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी को तहसील प्रशासन की ओर से बद्रीनाथ अनुमति नहीं दिए जाने पर ग्रामीण और कांग्रेसी कार्यकर्ता नाराज नजर आए। सरोवर नगरी नैनीताल में कांग्रेस युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मल्लीताल पंत पार्क में रसोई गैस के मूल्यों में निरंतर हो रही वृद्धि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए भाजपा सरकार का पुतला फूंका। पूर्व विधायक प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरिता आर्य ने कहा, भाजपा शासन काल में गैस के मूल्यों में निरंतर वृद्धि करते हुए 25 रुपए की बढ़ोतरी कर आमजन की जेब पर डाका डाल रही है। गुरुवार को उत्तरकाशी डीएम ने जिला साहसिक खेल प्रबंधन समिति की बैठक लेते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। जल क्रीड़ा केंद्र जोशियाड़ा और पर्यटक आवास गृह सांकरी और हरकी दून और एडवेंचर कैंप साइट खरसाड़ी के संचालन के लिए प्राप्त आवेदनों में से फर्मों का चयन किया गया। सरोवर नगरी में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आगामी सितंबर महीने में आयोजित होने वाले ऐतिहासिक श्री नंदा देवी महोत्सव 2021 के लिए आयोजक संस्था श्री राम सेवक सभा ने तैयारियों के लिए उप समितियों का गठन कर दिया है। सभा के अध्यक्ष मनोज शाह और महासचिव जगदीश बवाड़ी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह भी तय किया गया है कि आगामी 1 सितंबर को जिला प्रशासन के साथ होने वाली बैठक के बाद तैयारियों में तेजी लाई जाएगी। गंगोत्री धाम में देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों का धरना 68वें दिन और क्रमिक अनशन 49वें दिन भी जारी रहा। सभी तीर्थ पुरोहितों ने उत्तराखंड सरकार से शीघ्र देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग की।
साथ ही गंगा पुरोहितों का देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ काफी लंबे से धरना देते हुए कहा कि ये देवस्थानम बोर्ड एक काला कानून है जिसे सरकार ने हमारे ऊपर जबरन थोपा है। इस काले कानून को धामी सरकार जल्द से जल्द हटाए। कि हमारा जो आंदोलन निरंतर 2-3 माह से जब से पट खुले हैं तब से निरंतर चल रहा है आज दिन तक, और जो इन्होंने हाई पावर्स कमेटी बनाई है उसकी रिपोर्ट तुरंत लेकर सरकार इस पर संज्ञान ले और तुरंत इस काले कानून को, इस तालिबानी कानून को निरस्त करे और ख़त्म करे, बिल्कुल जीरो। केवल ये कुठाराघात सनातन धर्म पे ही नहीं होना चाहिए, यदि होता है तो सभी धर्मों पे हो, तब तो हम माने कि हाँ सरकार कोई सबके लिए एक समान कानून ला रही है। केवल सनातन धर्म पे कुठाराघात करना जो है उचित नहीं है। इसलिए हम आशान्वित हैं कि हमारे जो जुझारू मुख्यमंत्री वर्तमान में आए हैं ये इस कानून को पूर्णतया निरस्त करेंगे। गड़ाई गंगोली के सिमाली गांव का युवक संतोष मेहता 10 दिन पहले थल क्षेत्र से गायब हो गया था। परिजनों के द्वारा थल पुलिस को 3 युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई न होने से गुस्साए ग्रामीणों और गड़ाली गंगोली के व्यापारियों ने गड़ाली गंगोली तहसील में थल पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन कर धरना दिया और कहा कि थल पुलिस के द्वारा रिपोर्ट दर्ज करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2 दिन के भीतर यदि संतोष का पता नहीं लग पाया तो 21 अगस्त को बैरीनाग हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग में चक्का जाम करने की चेतावनी दी गई है। तहसील के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजा गया। आपको बताते चले कि 10 दिन पहले संतोष मेहता अपने साथियों के साथ अचानक थल से लापता हो गया था। संतोष सिंह मेहता मेरा 10 तारीख की रात से गायब है, जिसमें आज 10 दिन हो चुके हैं। इसमें कोई पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रही है। मैं सीबीआई जांच की मांग करता हूं कि जैसे मेरे भाई को न्याय मिल सके। पिछले 10 दिनों से लापता है, इसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। घर में उसके 2 छोटे बच्चे हैं, उसकी माँ का रो के बुरा हाल हो रहा है। सरकार से हमारी यही मांग है कि उसे न्याय दिया जाए और उसकी ढूंढ करने में हम सरकार की पूरी मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन सरकार पिछले 10 दिनों से हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हमारा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी हमें न्याय देने की कृपा करें। पूर्व दर्जा मंत्री खजान गड्ढू ने बैरीनाग में एक कार्यक्रम का आयोजन कर भाजपा छोड़कर 5 दर्जन युवाओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर पूर्व दर्जा मंत्री खजान गड्ढू ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार से युवा परेशान हो गया है और रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। प्रशिक्षित बेरोजगार को सरकार के द्वारा नियुक्ति नहीं दी जा रही है। कांग्रेस के अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। संगठन को मजबूत करने के लिए माननीय हरीश रावत जी को उनके हाथों को और मजबूत करने के लिए उत्तराखंड में 2022 की जंग जीतने के लिए जो हम लोगों ने जो आज एक बैठक रखी, बैठक में टोटल करीब 60 लोगों को आज हमने पार्टी सदस्यता ग्रहण कराई और करीब 10-12 लोगों को जिनको हमने हमारे पार्टी संगठन ने पद दिया उनको एक सम्मानित किया। और साथ ही सभी लोग जितने हमारे दूर दराज से आए, दूर के गांव के प्रधान, बीडीसी, क्षेत्र पंचायत, सभी सम्मानित लोग हमारे, क्योंकि इतना लोकल पब्लिक का नहीं था, इसमें सारे गांवों से सारे लोगों से थोड़े थोड़े लोग आए हैं और सभी पार्टी के कार्यकर्ता ही ज़्यादातर है और सभी संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोग जुड़े हैं। सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास देर रात में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश पड़ रही है, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहां बताते चले कि आज मुहर्रम के कारण स्कूलों में वो कार्यकालों में अवकाश घोषित होने से इन सभी लोगों को बड़ी राहत मिली है। देर रात्रि मूसलाधार बारिश से जगह जगह पहाड़ों से पत्थरों का लुढ़कना जारी है। इधर झील के पानी में इजाफा हो रहा है। अलबत्ता कहीं से भी कोई अप्रिय घटना का समाचार नहीं मिला है। यहाँ ये भी बता दें कि देर रात बारिश के चलते 6 ग्रामीण मार्ग और 4 राज्य मार्ग बंद हो गए हैं, जिसको खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज किच्छा उधम सिंह नगर में लगभग 2500 छात्राएं विभिन्न पाठ्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। वर्तमान समय में उक्त बालिका इंटर कॉलेज को सीबीएसई पैटर्न पर चलाने का आदेश पारित हुआ है। सीबीएसई पैटर्न पर उक्त बालिका इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली छात्र छात्राएं सीबीएसई पैटर्न से ही शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ हैं, क्योंकि उक्त इंटर कॉलेज में बहुत ही गरीब तबके के छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिससे उनके ऊपर फीस का लगभग 3000 रुपए अधिकतर भार पड़ेगा, जिसे देने में वो असमर्थ हैं।
ये सरकार को सोचना पड़ेगा, हमारी मांग नहीं, ये सरकार को जवाब देना पड़ेगा इसमें। मैंने कल बच्चों के साथ, मैं नहीं चाहता हूं कि बच्चों को लेकर हम सड़क पर आंदोलन करें, उससे एक अच्छा मैसेज नहीं। लोग ये कहेंगे कि पनेरू जी देखो अब छात्राओं को सड़क पर ले आए, लड़कियां सड़कों पर उतरने को तैयार हैं, वो इतने पीड़ित हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि जब तक मेरे बस की है मैं लड़ाई को लड़ूंगा। फिर हम गार्जियन को लाएंगे, सरकार नहीं सुनेगी तो फिर हम बच्चों को भी सड़क पर लेके आएंगे। लेकिन किसी को शिक्षा, सबका अधिकार है, हमारे संविधान में ये व्यवस्था है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, ये तीनों हमारे फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। जनपद बागेश्वर में 19 सदस्यों वाली जिला पंचायत बागेश्वर के पंचायती सदन को सुचारू रूप से चला पाने में जिला पंचायत अध्यक्षता बसंती देव असफल साबित हुई है। बागेश्वर में पंचायती सदन में जिला पंचायत अध्यक्षता की बजट वितरण पर चल रही मनमानियों पर विपक्षी सदस्यों के बीच चल रहा टकराव पंचायती सदन से उठकर सड़क पर संघर्ष की आवाजों को बुलंद कर रहा है। 15 जून 2021 से लोकतंत्र जिंदाबाद बैनर तले 9 जिला पंचायत सदस्यों द्वारा जिला पंचायत उपाध्यक्ष बागेश्वर नवीन परिहार के नेतृत्व में ये पंचायत कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन 54 दिनों से जारी है। 15 जून से हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो बजट अक्टूबर 2020 के बाद तो बजट यहाँ पर वितरित ही नहीं हुआ है। जो बंदर बांट इन्होंने की थी उस पर हम लोग, उसी के कारण हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। बजट नहीं पहुँचने की वजह से तो हम लोग बैठे हैं। अपने क्षेत्र में 70-80 लाख रुपए ये लोग दे देते हैं और दूसरे के क्षेत्रों में जो है कि 0 भी ये इन्होंने वितरित किया है। तो इस तरीके की बंदरबाट इन लोगों ने की है, जिसके विरोध में हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे क्षेत्रों में आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं कि काफ़ी दिक्कतें क्षेत्रों में हो रही हैं, उसके बावजूद हम लोग अपने क्षेत्र में न जा कर के यहाँ पर हमको आना पड़ रहा है। और वो भी उन्हीं लोगों का हक है जिस हक को इन लोगों ने अपने पंजों में जकड़ रखा है, उस हक को देने में ये लोग कतरा। इस तरीके से हम भी अपनी जिला पंचायत क्षेत्र से चुन के आते हैं और हमारे क्षेत्र की भी काफ़ी समस्याएं होती हैं। तो जनता भी चाहती है कि हम लोग जो जनप्रतिनिधि यहाँ पर चुन के आए हैं, तो यहाँ पर आ रहे बजट जो सामान्य रूप से अगर बटेगा तो हम सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में उससे विकास कर सकेंगे। लेकिन हमारी अध्यक्षा जी जिस तरीके से विवेकाधीन के रूप में 55% जो बजट अपने पास रख कर विकास के जो बातें कर रही है वो कहीं न कहीं खोखली। हमने पूर्व में भी इनके विकास के कार्यों को दर्शाया था कि किस तरीके से इन्होंने बजट का आवंटन किया गया है इनके द्वारा। कहीं पर तो इन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में 35-35 लाख रुपए अपने क्षेत्रों में अपने चहितों के लिए रखे हुए हैं और कहीं किसी क्षेत्र को इन्होंने 0 दे। तो यह है क्या सामान्य बजट, इसी को हम इसी चीज़ पर हम यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। अगर सरकार की गाइडलाइनों के अनुसार बजट का वितरण सामान्य रूप से अगर होना चाहिए तो उस पर अगर जिला पंचायत अध्यक्ष 55% विवेकाधीन के रूप में अपने पास रख के बैठी हुई हैं तो ये हमारे विकास कार्यों को अवरोध करने वाली ही बात है। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि जो हमारे विपक्ष के सदस्यगण हैं वो बिल्कुल निराधार बैठे हैं। ये कोई कारण नहीं है इतना लंबा बढ़ने का। क्षेत्र के विकास हो रहा है, बजट बांटा जा रहा है, सब काम हो रहा है, पता नहीं इतने लंबे समय से क्यों बैठे हैं, इसका मुझे समझ नहीं आ रहा है। इनसे मेरी वार्ता के लिए मैं 3 बार जा चुकी हूँ, तो ये हर समय नई मांग रखते हैं। अभी तक इन्होंने मेरे सामने कोई भी मांग नहीं रखी है। इन्होंने जिलाधिकारी, CDO और उप जिलाधिकारी के यहाँ रखी है मांग, और आज तक मेरे पास मांग नहीं रखी। लेकिन कहते हैं बजट समानता से नहीं बटा। बजट में कोई असमानता नहीं है। बजट क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुसार हर सदस्य के क्षेत्रों में बजट बांटा जा रहा है। बड़कोट तहसील के नंदगांव में सोमवार शाम को 3 मंजिला लकड़ी के भवन में आग लग गई। इस हादसे में घर में मौजूदा मां बेटी बुरी तरह से झुलस गए। वहीं विश्वनाथ पूर्व सैनिक संगठन ने इस परिवार की मदद के लिए अपना सहयोग दिया है। वहीं विश्वनाथ पूर्व सैनिक संगठन के द्वारा पीड़ित पूर्व सैनिक की मदद के लिए राहत सामग्री भेजी गई। नैनीताल जिले के दूरस्थ ग्राम खमारी में पशु चिकित्सालय द्वारा एक किसान जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दुर्गम स्थानों में रह रहे किसानों को दुग्ध व्यवसाय में आगे बढ़ाना और पशु चिकित्सा अधिकारी नैनीताल हेमा राठौर द्वारा किसानों को पशु प्रबंधन की जानकारी दी गई।
उन्होंने बताया कि किसान दुग्ध व्यवसाय द्वारा अपना रोजगार कर अपनी आमदनी को बढ़ाने और पशु बीमा की भी विस्तार से जानकारी दी गई, ताकि पशु की अकस्मात हानि होने से किसानों को नया पशु दिन में सुविधा हो सके। वहीं काश्तकार विकास समिति के अध्यक्ष माया नेगी ने किसानों को अच्छी खेती करने के टिप्स बताते हुए पानी की कमी होने पर टपक सिंचाई अपनाने की सलाह भी दी। सतपुली भाजपा नेता वेद प्रकाश वर्मा उर्फ छबरा भाई द्वारा धोखाधड़ी करके कूट रचित दस्तावेज बनाकर धमकाने और वसूली करने के खिलाफ सतपुली थाने में अपने साले के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया। सतपुली थाने में दी गई तहरीर के अनुसार वेद प्रकाश वर्मा सतपुली निवासी द्वारा खुद के साले शिव कुमार वर्मा निवासी गाजियाबाद के विरुद्ध धोखाधड़ी करके कूट रचित दस्तावेज बनाकर धमकाने और वसूली करने और अवैध रूप से वसूली के लिए दबाव बनाने और प्रतिष्ठा धूमिल करने के आरोप में FIR दर्ज की गई। विकासखंड मुंसियारी में रोज हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं मदकोट मुंसियारी को जोड़ने वाली मुख्य मोटर मार्ग पर भारी भूस्खलन होने से कैटी बैंड के समीप सड़क बंद हो चुकी है। मुंसियारी से मदकोट, पिथौरागढ़, हल्द्वानी जाने वाले सभी यात्री और वाहन सुबह से ही फंसे हुए हैं। वहीं BRO को सूचना मिलने पर तुरंत BRO के कर्मचारी सड़क खोलने में जुटे हुए हैं। उत्तराखंड में हो रही बारिश से आम जीवन अस्त व्यस्त हो रखा है, जिससे आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के समय यहाँ के जनता के लिए ये समस्या हर बारिश में मुसीबत ही लाती है। बता दें कि उत्तरकाशी जिले की तो ये बारिश से नेशनल हाईवे को बाधित करती दिख रही है। हालांकि संबंधित विभाग नेशनल हाईवे को खोलने में प्रयत्नशील दिखता है। उत्तरकाशी जिले में पिछले रात से हो रही बारिश से नेशनल हाईवे बंद होते दिख रहे हैं। संबंधित विभाग इन हाईवे को खोलने में लगा है। इस बरसात में संबंधित विभाग को हाईवे खोलने में कितनी समस्या का सामना करना पड़ता है, आप इस वीडियो के जरिए देख सकते हैं। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।